और अब तेज रफ्तार खबरें। ईडी ने ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को किया गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले को लेकर छापे की कार्रवाई। पूछताछ के बाद चटर्जी गिरफ्तार। उनके करीबियों से ईडी ने करोड़ों रुपए का कैश और सोना बरामद किया है। कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय की छापे की कार्रवाई। तलाशी के दौरान अर्पिता मुखर्जी के आवासीय परिसर से तकरीबन 20 करोड़ रुपए की नकदी बरामद। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की करीबी हैं। टीवी इंडस्ट्री को लगा एक और बड़ा झटका। इंडस्ट्री के लिए दुख भरी खबर। भाभी जी घर पर है। फेम एक्टर दीपेश भान का निधन। दीपेश शो में मलखान के किरदार में आते थे नजर। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर भोपाल में यूथ महापंचायत का आगाज। सीएम शिवराज सिंह ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम में चयनित विषयों पर विचार मंथन। युवा महापंचायत कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सीएम को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। युवा महापंचायत में शामिल होने भोपाल नहीं पहुंच सके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। खराब मौसम के चलते नहीं आ सके भोपाल। वर्चुअल मोड में न्यूज 18 से की बात। कहा प्रदेश के युवाओं से जल्द करूंगा सार्थक चर्चा। भोपाल बाइक राइडर्स ने सीएम शिवराज को सौंपा कलश। चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि से लाए जल और मिट्टी का कलश। शौर्य स्मारक में रखे जाएंगे दोनों कलश। मध्य प्रदेश में स्मार्ट स्कूलों की तर्ज पर सीएम राइज स्कूल तैयार। राइज स्कूल की तरफ बढ़ रहा बच्चों का रुझान। 19 से ज्यादा बच्चों ने लिया एडमिशन। रायपुर में युवा सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। कोटा विवेकानंद विद्यापीठ के कार्यक्रम ने किया था कार्यक्रम का आयोजन। विवेकानंद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में युवाओं ने की शिरकत। रीवा में गाय की हत्या के बाद भड़के लोग। मौके से फरार हो गए आरोपी। जांच में जुटी पुलिस। सिवनी में जनपद पंचायत समन्वयक के यहां लोकायुक्त का छापा। 15,000 की रिश्वत लेते आरोपी गिरफ्तार। बिल रिलीज करने की एवज में मांग रहा था रिश्वत। बलरामपुर में कोविड टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत। महाअभियान में 63,836 लोगों को लगाया गया प्रिकॉशन डोज। जिले भर में 1 लाख लोगों को टीके लगाने का रखा गया है लक्ष्य। कोरबा में 5 दिन की हड़ताल में 9 दिन बंद रहेगा प्रशासनिक कामकाज। हड़ताल पर जाने से पहले फेडरेशन की जिला शाखा ने की प्रेस वार्ता। केंद्र के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़े की कर रहे हैं मांग। सूरजपुर में खाट पर नजर आया सरकारी सिस्टम। सड़क न होने के चलते खाट से मरीज को लाया गया अस्पताल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। देवास में 60 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों को जरूरी उपकरण दिए गए। जिला शिक्षा केंद्र और मित्राय वेलफेयर संस्था ने यह पहल की है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को मिले व्हीलचेयर और बाकी उपकरण। कोरबा के शासकीय पीजी कॉलेज के क्रिकेट प्रैक्टिस नेट में विशालकाय मॉनिटर लिजार्ड यानी छिपकली फंस गई। स्नेक रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर इस नेट को काटा और फिर इसे आजाद करवाया गया। मॉनिटर लिजार्ड यानी ये जो छिपकली है इसे गोह भी कहा जाता है। ये जहरीली नहीं होती। बिलासपुर में मोटरसाइकिल चोर गिरोह और चोरी की बाइक खरीदने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 3 आरोपी समेत 6 खरीदार गिरफ्तार। एंटी क्राइम यूनिट ने 11 मोटरसाइकिल बरामद की। छतरपुर एसपी का अलग अंदाज। एसपी सचिन शर्मा ने पुलिसकर्मियों के साथ बारिश के दौरान खेली फुटबॉल। फुटबॉल खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भोपाल में लगातार बारिश के बाद भदभदा डैम लबालब। पानी का दबाव बढ़ने के बाद डैम का गेट खोला गया। डैम में जमा हुआ अतिरिक्त पानी बाहर जा सकेगा। मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। चंबल ग्वालियर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 2 दिनों में हो सकती है भारी बारिश। रायपुर में बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। रायपुर समेत कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका। चक्रवाती बारिश को लेकर सीएम के कड़े निर्देश। कलेक्टर, एसपी और नगरीय निकाय के अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा। आपदा प्रबंधन के जरूरी उपाय अपनाने की भी ताकीद। छतरपुर के जटाशंकर धाम में शुक्रवार सुबह जोरदार बारिश। बारिश के बाद नजारा दिलकश।
बैतूल में लगातार बारिश के बाद सारनी और आसपास के इलाकों में बिगड़े हालात। तवा नदी के नादिया घाट पर बना अप्रोच रोड बह गया, 36 गांव के लोग प्रभावित। खंडवा में ओंकारेश्वर बांध के खोले गए 6 गेट, निचले इलाकों में के लिए जारी किया गया अलर्ट। नर्मदा नदी के किनारे बने घाट हो रहे जलमग्न। खरगोन में तेज बारिश के बाद देजड़ा देवाड़ा बांध हुआ ओवरफ्लो। 625 हेक्टेयर में बना बांध, 47 गांवों को इस बांध से पानी की सप्लाई की जाती है। खरगोन के आदिवासी बाहुल्य इलाके में बना है देवाड़ा बांध। ओवरफ्लो होने के बाद इस बांध को देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। डिंडौरी में नर्मदा नदी उफान पर, नदी के घाटों पर जवान तैनात। तेज बारिश के बाद नदी में उफान। हिमाचल की तेज बारिश के बाद नदी नालों पर उफान। केलांग उदयपुर सड़क पर बह रहा पानी, किसी तरह से लोगों को यहां से निकाला गया। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर और नेशनल पार्क में जमकर बारिश, सड़क पर बहने लगा पानी। तेज धार के बीच सड़क पार करते नजर आए लोग। गुजरात के वलसाड में बारिश के बाद कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। खतरों के बीच नदी पार कर रहे ग्रामीण, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव, सड़कों पर लगा घंटों जाम, आने जाने वालों को हुई परेशानी। तेलंगाना के महबूबाबाद में पानी की तेज धार में फंसी स्कूल बस, किसी तरह से निकाला गया बच्चों को। तेज बारिश के बाद सड़कों पर बह रहा पानी। उत्तराखंड के हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा हर की पैड़ी में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। हरिद्वार पहुंचे हजारों कांवड़िए, पुष्प वर्षा के बाद कांवड़ियों में खुशी। 2 दिन पहले सीएम ने कांवड़ियों के धोए थे पैर। यूपी के हाथरस में ग्वालियर के कांवड़ियों को डंपर ने रौंदा, 7 कांवड़ियों में से 5 की मौत। देर रात हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे थे ग्वालियर। हाथरस हादसे में घायल एक कांवड़िए की उपचार के दौरान आगरा में मौत, एक की हालत नाजुक, उपचार जारी। फरार डंपर मालिक को हाथरस पुलिस ने किया ट्रेस। मृतक कांवड़ियों के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि। फरार डंपर की बरामदगी के लिए पुलिस टीम का छापा जारी। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में बाबा विजयदास का निधन। दिल्ली से बाबा के शव को लाया जाएगा भरतपुर। अवैध खनन के खिलाफ बाबा ने खुद को लगा दी थी आग। बाबा के शव को भरतपुर लाया जाएगा। भरतपुर के गांव पासोपा में संतों की बैठक शुरू, अंतिम संस्कार को लेकर लिया जाएगा निर्णय। बिहार को आतंक की आग में जलाने की हो रही कोशिश, आईबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कई जिलों के डीएम एसपी को अलर्ट, सोशल मीडिया की निगरानी और जरूरी जानकारी जुटाने के निर्देश। दतिया पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया पीताम्बरा पीठ में मां का दर्शन। मां के बाद शनि मंदिर में किया पूजन। जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित पार्षदों की बैठक में हुए शामिल। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी उद्यान में 10 दिन में 2 नन्हे तेंदुओं की एंट्री। वन विभाग की मेडिकल टीम कर रही मॉनिटरिंग। तेंदुए के दोनों शावकों को धार के ताना से रेस्क्यू किया गया है। इंदौर की ब्रह्मपुरी कॉलोनी में हुक्का पार्लर पर पुलिस ने दी दबिश। कार्रवाई के दौरान 3 लोगों को पकड़ा गया। रिहायशी बिल्डिंग में एक फ्लैट में चल रहा था अवैध पार्लर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।